नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे झांसी की जो घटना दुखदाई घटित हुई है उसके कानूनी पहलुओं पर आपसे बात कर रहा हूँ। झांसी की घटना 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु बहुत ही दुखदाई है एवं उनके माता पिता या उनके सगे संबंधियों पर क्या गुजर रही होगी हम लोग सोच सकते हैं। प्रकृति ने हमको अनमोल रूप में बच्चों का जन्म दिया, उसका पालन पोषण हमारा और सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन किसी कानूनी व्यवस्था के वजह से अस्पताल में ऐसी आग लगी कि जिसको संभालना मुश्किल हुआ और 10 बच्चे हमारे काल कवलित हो गए। आप लोग ये समझिए कि अगर हम अस्पताल में भी सुरक्षा जीवन को नहीं दे पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और अस्पतालों की बात क्या है कि ऐसी जो भी नेशनल कोर्ट बिल्डिंग की स्थापना की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि अस्पताल का निर्माण किस तरीके से होगा, उसकी पूर्ण रूप से अनदेखी हमारे जिम्मेदार अधिकारीगण कर रहे हैं। लगातार बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर तक अधिकतम होनी चाहिए, जिससे कि वहां पर कभी अग्निशमन की दशा में अग्निशमन अधिकारी या कर्मचारी आग बुझा सकें। उत्तर प्रदेश में 42 मीटर तक ही अग्निशमन सेवा से आग बुझाई जा सकती है, लेकिन अस्पताल बहुत ही ऊंचे ऊंचे बन चुके हैं। लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल या और अन्य हॉस्पिटल इसी के रूप में हैं कि जिनकी ऊंचाई काफ़ी है और नेशनल कोर्ट बिल्डिंग के नियमों को दरकिनार करके उनको निर्माण की अनुमति दे दी गई और अस्पताल संचालन की। जबकि सहारा हॉस्पिटल 2005 में बना था और उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उनको 30 मीटर से ऊपर अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी इस पर क्लेम किया कि जब उनको दी गई है तो हमको ना दी जाए। अब हम बात करते हैं झांसी मेडिकल कॉलेज की। वहाँ पर नवजात बच्चे रखे गए थे जिनको आग के चपेट में ले लिया अचानक और वो काल कवलित हो गए। अधिकारीगण अब उसमें कमी निकाल रहे हैं कि ये था, हमारा सिलेंडर सही था, जांच पूरी थी, सही थी, ये थी। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा जब ऐसी ऐसी दशाओं में अग्निशमन हमारे नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं और बिल्डिंग में कहीं पे दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे सिलेंडर गैस नहीं भरी है या फिर वहाँ पे सही ढंग से स्ट्रेचर नहीं है या वहाँ पर सीढ़ियाँ जो नेशनल बिल्डिंग कोड में रखी गई हैं 3 मीटर की, वो चौड़ाई की है ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में। दुख का विषय है कि लखनऊ में 906 हॉस्पिटल हैं जिसमें से 301 के पास ही जो है केवल अग्निशमन संयंत्र हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे अधिकारीगण कितने जो है अलग अलग ध्यान नहीं देते। एक छोटा सा एफिडेविट सीएमओ कार्यालय में दे देने पे नर्सिंग होम चलाने की अनुमति मिल जा रही है कि हम सारी सुविधा उपलब्ध करा लिए और नेशनल नियमानुसार हैं, जबकि इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए और एक भौतिक सत्यापन सभी अधिकारियों द्वारा ज्वाइंट रूप से करना चाहिए। उसके पश्चात नियत 10 दिन 15 दिन पर इन बिल्डिंगों की एक जो है कमेटी होनी चाहिए जो जांच करती रहे कि आखिर वहाँ कमी क्या हुई। अक्सर देखा गया है कि कभी होटलों में आग लग जा रही है, किसी सार्वजनिक स्थानों या माल में आग लग जा रही है, उसके बाद हमारे अधिकारियों को तंद्रा खुलती है और नक्शा पास है नहीं पास है, अग्निशमन संयंत्र पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया, इन सब पे जाँच होती है। लेकिन जाँच क्या करेगी? जिनके जीवन समाप्त हो गया, जो हमको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से चोट पहुंच गए उस घटना से, उसको कौन दूर कर? सरकारें ये करती हैं कि 5 लाख 2 लाख 3 लाख का मुआवजा दे देती हैं और घायलों को कुछ दे देती हैं, उसी से इतश्री मान लेती हैं अपने कर्तव्यों का। जबकि ऐसी दुखदाई घटना कहीं भी अक्सर हो रही है, लेकिन उसके लिए नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। नियम जबकि बने हुए हैं, नियम के पालनकर्ता हमारे अधिकारीगण हैं। अधिकारीगण हमेशा जो है दिग्भ्रमित करते हैं और उसको किसी न किसी पारितोषिक रूप में अपने को बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए करते कि हमने इतने अस्पताल चलवा दिए, हमने इतने संस्थान चलवा दिए, जबकि उसमें जो नियमों का पालन है वो नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में अगर कोई अस्पताल कुछ कमी किया है तो कहीं ना कहीं से अभी एक जो मेदांता का अस्पताल है उसमें ये आया कि उसकी लंबाई 30 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको नियमों को नेशनल बिल्डिंग को दरकिनार करके
कहा गया कि नहीं नहीं हो सकती है, 57 मीटर तक कर दी कि लगभग दुगना। जब हमारे प्रदेश में 42 मीटर तक ही संयंत्र हैं जो आग बुझा सकते हैं, उनमें इतनी ऊंची बिल्डिंग अगर बन जाएगी तो वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। और जो लंबाई सड़क की है, चौड़ाई सड़क की है, उसको भी दरकिनार रखा गया है। 12 मीटर चौड़ाई सड़कों की होनी चाहिए जहाँ पे ये नर्सिंग होम बन सकते हैं, उसको भी कम कर दिया गया है मानक अनुसार। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन का प्रवाह पूर्ण रूप से उल्लंघन कर सरकारें कर रही हैं, अधिकारी कर रहे हैं और बचाव अपने को कर लेते हैं। सभी अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, सभी अधिकारियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो उनका काम है, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, नगर निगम के हों, विकास प्राधिकरणों के हों, सभी लोग मनमाने पूर्ण रूप से घूमते हैं और 10 से 4 अपनी ड्यूटी ऑफिशियल साइन फाइल पे करके ही इसी समझते हैं। भौतिक रूप से हमारे यहाँ बहुत ही खराब दशा हो गई है। उसका मुख्य कारण है कि अधिकारियों को सही दंड न देना, उनकी जिम्मेदारी न तय होना। अब झांसी की घटना में अगर अधिकारी जिम्मेदारी करके उनको बर्खास्त किया जाए, चाहे अग्निशमन के अधिकारी हों या अस्पताल संबंधित हों, टेक्निकल एक टीम हर चीज़ की बननी चाहिए जो इसके एक्सपर्ट हों। अग्निशमन टेक्निकल टीम होती है। इसी तरीके डॉक्टर के ऊपर डाल देना कि डॉक्टर साहब लोग देखेंगे, तो डॉक्टर तो बच्चों का इलाज करते हैं, लेकिन उसमें और क्या कमी है, कैसे है, ये तो सिविल निर्माण या अग्निशमन संयंत्र बनाने वाले या वहाँ पे कैसे आग बुझाई जा सकती है, बिजली का वहाँ क्या कंजम्पशन था, कितने वाट के तार थे, कितने, उसको ये टेक्निकल टीम को देखना चाहिए। लेकिन टेक्निकल दौरा केवल कागजों में हो जाता है, भौतिक रूप से नहीं होता। और अब जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है या कुछ और भी चीज़ बढ़ती है तो उन्हीं तारों के लोड पे आगे बढ़ना है, जिससे शॉर्ट सर्किट होती है और आग लगने की संभावनाएं होती हैं। इस विषय को पूर्ण रूप से सरकार ध्यान दे और हम चाहते हैं कि ये इस घटना के बाद प्रदेश में ही नहीं, देश में भी ऐसी कोई घटनाएं ना हों। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है अच्छा सा उसका पालन करें। अगर जो नर्सिंग होम या सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक रूप के जो भी महत्वपूर्ण माल या ऐसे स्थान हैं, वहाँ पे अगर बिल्डिंग में सही नहीं तो उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। और जब तक वो पूर्ण रूप से नेशनल बिल्डिंग कोड का जो मानक है उसको पूरा नहीं करते हैं या जो उसमें नियम है वो नहीं करते हैं, उनको चलाने का अनुमति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी लगातार अपना केवल अपराधी न रोकें या राजस्व वसूली में ही जिलाधिकारी न रहें। उनकी भी जिम्मेदारी होती है जान माल की सुरक्षा करना। अग्नि से ज़्यादा दुखदाई मौत और कुछ हो नहीं सकती। जिन बच्चों की जान चली गई है उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके साथ संवेदना हमारी यही होगी कि इसके पश्चात देश में कोई ऐसी घटना ना घटे, जिससे उनको सही श्रद्धांजलि होगी कि इस घटना के बाद सरकार ने ऐसा कड़ा कदम उठाया कि सभी अधिकारी नियमों को पालन करने के लिए, करवाने के लिए बाध्य हो जाएं। धन्यवाद।